इस अजीम उशान इजलास के मौके पर डायस पर तशरीफ फरमा गिरां कदर हजरात उलमाए कराम, दानिश्वर हजरात, मिल्लत का रहनुमा और इजलास में शरीक तमाम हजरात, इस वक्त जमीयतुल उलमा हिंद के इस 34वें कन्वेंशन में मुल्क की मौजूदा बिगड़ती सूरत हाल पर जिस तशवीश का इजहार किया गया है और उम्मत मुस्लिमा के लिए और बिलखुसूस नौजवानों के लिए जो लाही अमल पेश किया गया है, मैं उसकी भरपूर तायीद करता हूँ। और इस वक्त हमें मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क में हम जमीन का नमक हैं, सॉल्ट ऑफ द अर्थ हैं, और इस सरजमीन की सूरत हाल को बेहतर बनाने में हमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा करना है। इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की एक शानदार तहजीब रही है। यहाँ एक तवील मुद्दत तक हुक्मरानी के नतीजे में इस मुल्क को हमने संवारा है, इस मुल्क को हमने बहुत कुछ दिया है और आज भी इंशाअल्लाह हम ही इस मुल्क को संवार सकते हैं। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, समाज में चार तबके होते हैं। एक तबका होता है हुक्मरान तबका, दूसरा होता है साहिब सरवत तबका, तीसरा होता है मजहबी तबका और चौथा तबका होता है अवाम का। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हम देखते हैं कि ये तीनों तबकों का आपस का एक गठजोड़ है। एक तरफ सियासी तबका है जो नफरत का बाजार गर्म किए हुए और नफरत का बीज बोते हैं और सियासत के मौके पर वो वोटों की फसल काटते हैं। दूसरी तरफ जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का तबका है, वो इस मुल्क की दौलत को लूटते और समेटते हुए अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि इस मुल्क का 1% तबके के पास इस मुल्क की 50% दौलत जमा हो गई है। और तीसरा तबका है जो मजहबी तबका है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों के दरमियान प्यार और मोहब्बत की बातें करते, उसके बजाय वो जेनोसाइड की बातें करते, वो नफरत की बातें करते, नफरत के बयानात देने लगते हैं। और जैसे कि अभी बताया गया, सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद उनकी जुबानों पर लगाम नहीं लगती। और ये तीनों तबकों के गठजोड़ के नतीजे में पूरे मुल्क की फिजा मसमूम हो रही है, असबियत को परवान चढ़ाया जा रहा है, नफरत को हवा दी जा रही है। इसमें जो चौथा तबका है वो अवामुन्नास का है। और हमेशा अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो तबका है जो शरारतें करता है, उसके लिए अल्लाह ताला अवाम ही में से लोगों को खड़ा करता है। यहाँ अवाम का भी तबका है और उम्मत मुस्लिमा के खवास का भी तबका है। और उम्मत मुस्लिमा का ये खवास का तबका, तारीख में इन्होंने बहुत बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए। हिंदुस्तान की तकसीम से पहले भी, हिंदुस्तान की तकसीम के बाद, आजादी के बाद भी इस मुल्क में नौजवानों को, मुसलमानों को संभालने के लिए इन सब का बड़ा रोल और बड़ा किरदार रहा है। आज भी हमारी ये जिम्मेदारी है। कुरान मजीद कहता है, क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यतिन यनहौना अनिल फ़साद फ़िल अर्ज़ इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना। ये उलू बक़िया यानी जमीन में जब फसाद बर्पा हो जाता है, तो फसाद से रोकने के लिए उलू बक़िया को, साहिब खैर को, अहले खैर को, अहलुल्लाह को उठकर खड़े होना है और जमीन से फसाद को रोकना है। इंशाअल्लाह हमारा ये तबका, मुसलमानों में से नौजवानों का बाशऊर तबका, मुसलमानों में एक तबका वो भी है जिसे हालात की कोई परवाह नहीं है, लेकिन आज जिस बड़ी तादाद में आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, ये इस बात का इजहार है कि आपके दिलों के अंदर इस मुल्क की मोहब्बत पाई जाती है, आपके दिलों के अंदर ईमान की शमा रोशन है और आप इस मुल्क की तामीर नौ में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करना चाहते हैं। हमारे उलमाए किराम की रहनुमाई में, उनकी सरपरस्ती में, उनके नुखूश कदम पर नुखूश कदम से कदम मिलाकर चलते हुए इंशाअल्लाह इस मुल्क को हम राह दिखाएंगे, इस मुल्क को हम दिशा देंगे। इस सिलसिले में मैं दो तीन बातें खासकर नौजवानों से अर्ज करना चाहता हूँ। यहाँ के गैर मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा तबका, आज भी उनके अंदर इस्लाम और मुसलमानों के सिलसिले में कोई दुश्मनी नहीं पाई जाती। मीडिया में जो हिंदुस्तान देखते हैं, असलन वो हिंदुस्तान वो नहीं है। आज भी लोगों के दरमियान मोहब्बतें पाई जाती हैं, उनके दरमियान बिल्डिंग द ब्रिजेस का काम करना आपकी जिम्मेदारी है। रमजान के हवाले से, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनसे दोस्ती करना, उन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ यह है कि आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि मुल्क के मसाइल का रोना बंद करें, व्हाट्सएप में से फॉरवर्ड करना बंद करें, बल्कि मसाइल 100 हों अगर
تو 100 مسائل کو گن لیجئے، سب کو کراس کیجئے 99 کو، لیکن کوئی ایک مسئلہ آپ حل کر سکتے ہو تو اس کی طرف آگے بڑھیے، اقدام کیجئے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا کیجئے، اور آپ ہی انشاءاللہ اس ملک کے اندر سے نفرت کو ختم کر کے پیار و محبت کی فضا قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔